Good morning, all the students. Again, we are back with the same chapter as usual, chapter number 16 Ways of Traveling. We have completed 109, but the train travel section. Today, we will start from transport on water. All vehicles that sail on water are means of water transport. Today we are going to start from transport on water. वाटर के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ या ट्रांसपोर्ट्स परिवहन. ऑल व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर आर मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. वे सभी गाड़ियाँ जो पानी पे चलती हैं वो क्या कहते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट. इज कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट. दिस इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट का सबसे ओल्डेस्ट माध्यम है, मीन है. बोट्स, शिप्स, येट्स, स्ट्रीमर्स एंड राफ्ट्स आर सम ऑफ द व्हीकल्स यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. ये वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स थे. A ship is used for transporting large quantities of goods to far off places. शिप किस लिए यूज होती है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स ले जाने के लिए, बहुत ज़्यादा सामान ले जाने के लिए. जैसे कि मान लीजिए ढेर सारा हो गया, थाउजेंड्स ऑफ बॉक्सेस और लैक्स ऑफ बॉक्सेस हो गया, तो उसके लिए शिप यूज़ की जाती है. जैसे चॉकलेट किसी फैक्ट्री में बना तो ढेर सारा डब्बा होगा, बॉक्सेस होंगे, तो क्या होगा? शिप के थ्रू आएगा, एरोप्लेन के थ्रू नहीं आएगा. एरोप्लेन खाली आने जाने के लिए होता है, पर्सनल यूज़ के लिए होता है, इससे सामान नहीं आता जाता. तो क्या होगा? वैसे सी के वे में आएगा, समुद्र के रास्ते से. फिशरमैन टू यूज बोट्स टू कैच फिश. फिशरमैन भी क्या यूज़ करते हैं? बोट यूज़ करते हैं फिश कैच करने के लिए. विच दे देन सेल इन द मार्केट. वही वो क्या करते हैं? फिर मार्केट में सेल करते हैं. इंडियाज कोस्ट लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन देयर ह्यूज मॉडर्न शिप्स दैट स्टे ऑन द सी. और ऐसे रास्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी वहाँ पे क्या होती है? डिपेंड होती है. वहाँ पे 24 आवर्स खड़ी रहती है, ताकि कोई भी जहाज़ कोई ज़बरदस्ती ना ले जाए, कोई भी बोट या कोई भी इलीगल थिंग्स ना हो. मैनी पीपल गो फॉर क्रूज ऑन लार्ज मॉडर्न शिप्स कॉल्ड लाइनर्स. क्रूज़ हम लोग के यहाँ पे आ गया है, तो बहुत से पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्रूज़ का या लाइनर्स का इस्तेमाल करते हैं. फेरीज कैरी पैसेंजर्स अक्रॉस रिवर्स और लेक्स. आप जब रिवर और लेक में घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फेरीज मिलेंगी. सबमरीन्स आर शिप्स दैट मूव कंप्लीटली अंडर वाटर. सबमरीन्स क्या है? वाटर के अंदर यूज होने वाले व्हीकल है, अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट है. दीज आर यूज बाय द मिलिट्री एंड साइंटिस्ट्स. ये मिलिट्री और साइंटिस्ट के द्वारा यूज किए जाते हैं. ट्रांसपोर्ट बाय एयर. ऑल व्हीकल्स दैट मूव इन द एयर आर मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. दे कैरी बोथ पीपल एंड गुड्स. आसमान में यूज होने वाले ट्रांसपोर्ट में गुड्स और पीपल दोनों ट्रैवल करते हैं. ठीक, ऑल तरीके के, हर तरीके के. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट अब तक का सबसे मॉडर्न और सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है. एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, हॉट एयर बलून्स, ग्लाइडर्स एंड रॉकेट्स आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ये एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ माध्यम है. जैसे रॉकेट साइंटिस्ट नासा से या इसरो से रिलीज करते हैं तो अपनी स्पेस में जाता है ना ऊपर,
तो वो एयर ट्रांसपोर्ट का एक, उसमें से फिर क्या निकलती है बीच बीच में, सैटेलाइट निकलती है। पीपल बोर्ड, अभी बचा है, पीपल कैन ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर और टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एरोप्लेन्स। एरोप्लेन से हम लोग शहर टू शहर, सिटी टू सिटी, टाउन टू टाउन, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट ऐसे घूमते हैं। पीपल बोर्ड दैम एट एयरपोर्ट्स फ्रॉम वेयर दे टेक ऑफ एंड लैंड। लोग कहाँ चढ़ते उतरते हैं? एयरपोर्ट पे एरोप्लेन के लिए। Goods transported by aeroplanes also reach the airport from where they are loaded on a plane. प्लेन पे लोड करने के लिए भी गुड्स कहाँ जाते हैं? जैसे किसी को अमेरिका में, यूएसए में कुछ चाहिए इंडिया से, तो उसके लिए अगर हम कुछ लेके जा रहे हैं तो कैसे लेके जाएंगे? एरोप्लेन से लेके जाएंगे। ठीक, दिस इज द पिक्चर विच यू हैव टू फिल। टेक द पीपल और थिंग्स दैट यू सी एट एन एयरपोर्ट। So fill all these things. How do we travel? How do we travel? हम लोग ट्रैवल करते कैसे हैं? We choose different vehicles depending on how far we need to travel. जितना दूर हमको जाना होता है उसके हिसाब से हम लोग अपना व्हीकल चूज करते हैं। The time we have and the cost of travel. Cost of travel के बारे में भी सोचते हैं उस वक्त, और कितना दूर जाना है ये भी सोचते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस कैन बी कवर्ड यूजिंग बाइसिकल्स। शॉर्ट डिस्टेंस अगर है, जैसे अंडर 1 किलोमीटर है, तो क्या हम लोग को बाइसाइकिल से जाते हैं या बाइसाइकिल से ही जाना चाहिए। स्कूटर से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, बसेस एंड कार्स। लेकिन अगर हम लोग को पोल्यूशन बचाना है तो साइकिल्स यूज़ करनी पड़ेगी। वी ट्रैवल टू आवर स्कूल्स बाय द स्कूल बस एंड गो टू नियर बाई मार्केट बाय अ रिक्शा, बाइसिकल और स्कूटर। लार्ज डिस्टेंसेस आर कवर्ड यूजिंग कार्स, ट्रेन्स, ट्रैम्स, मेट्रो, रेल्स, बसेस, ट्रक्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। हम लोग स्कूल में बस से जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में क्या होता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है? वहाँ पे ट्रेन यूज़ होता है, मेट्रो यूज़ होती है, ट्रैम यूज़ होती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, यूज़ होती हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स ट्रैवल्ड मोस्टली बाई ट्रेन्स फॉर अ वेकेशंस और टू मीट फैमिली मेम्बर्स इन फार ऑफ सिटीज़। जो दूर दराज के अपने रिश्तेदार हैं उनसे दादा दादी मिलने किससे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं, या एरोप्लेन से जाते हैं, या रिक्शा से जाते हैं अगर पास में ही है, तो कार से चले जाते हैं, टैक्सी से चले जाएंगे, ऑटो से चले जाएंगे, अगर खुद की बाइक है तो खुद की बाइक से चले जाएंगे। रिसेंटली एयर ट्रैवल हैज़ बिकम एन ईजी वे ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब आज के समय में एयर ट्रांसपोर्ट हम लोग के लिए बहुत ईजी हो गया ट्रैवल करने के लिए। जहां आपको दिल्ली या मुंबई जाने में 2 डेज़ या 3 डेज़ लगेगा, एरोप्लेन से 2 और 3 आवर्स में ही पहुंच जाएंगे, या उसके ऊपर नीचे भी हो सकता है। ओवर द ईयर्स मैनी एयरलाइन कंपनीज हैव स्टार्टेड फ्लाइंग टू मैनी सिटीज़ विद इन इंडिया। सिटीज़ में उड़ने के लिए भी फ़्लाइट्स मिल गई हैं। अगर आपको मुंबई टू लखनऊ आना है तो उसके लिए भी फ़्लाइट है, अगर वाराणसी टू दिल्ली जाना है तो उसके लिए भी फ़्लाइट है ना। दिस हैज़ मेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बाई एयर ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। इससे हम लोग के लिए रास्ता बहुत आसान हो गया है, समय भी बचता है और बहुत ही आरामदायक है। बिना किसी पेन के हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक बार पैसा दिया, बैठे, सीधे वहीं जाके उतरेंगे, बीच में हम लोग कहीं ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना है। रॉकेट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू आउटर स्पेस लाइक टू गो टू द मून और द प्लैनेट मार्स। और रॉकेट्स किस लिए यूज़ होती हैं?
प्लैनेट्स पे जाने के लिए, वो भी साइंटिस्ट के द्वारा, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उसको। स्पेशल व्हीकल्स, देयर आर मैनी व्हीकल्स दैट आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, दे आर कॉल्ड स्पेशल vehicles. Here it is, think through. What kind of vehicles do you think would have been invented if there was no vehicle? आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्हीकल नहीं होता तो कौन सा व्हीकल खोजा गया होता? इसका ज़रा आप लोग बताइएगा, जब आप लोग क्लास में आएंगे हम पूछेंगे। An ambulance carries sick and injured people to the hospitals. अब एम्बुलेंस से हम लोग घूमने तो जा नहीं सकते, इसमें सिक बीमार लोग ही आते जाते हैं, मरीज आते जाते हैं। अ फायर इंजन इज यूज फॉर पुटिंग आउट फायर्स। फायर इंजन क्या होता है? आग बुझाने के लिए काम आता है, पुटिंग आउट फायर्स। अब पुलिस जीप कैरीज पुलिस ऑफिसर्स टू हेल्प पीपल। पुलिस की जीप से अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या है, पुलिस ही ट्रैवल करेगी। A mail van carries letters and parcels from the post office to different parts of the city. एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए क्या होगा, पार्सल का यूज़ होगा। मेल वैन जो लेके जाएगी, इसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड आइसक्रीम कार्ट कीप्स द आइसक्रीम फ्रोजन। अब आइसक्रीम कार्ट में क्या होता है, आइसक्रीम उसमें क्या होती है, फ्रीज रहती है पहले से ही। Vegetable carts are used by vendors to sell vegetables and fruits. ये जिसको हम लोग हिंदी में ठेला बोलते हैं, ये वेजिटेबल्स बेचने वाले लोगों के पास होता है। Now turn over the page, page number 112. In the old days, people walked as much as possible or would cycle to nearby places. पहले समय में इंसान जितना ज़्यादा हो सकता था उतना चलता था। आपके दादा दादी, मेरे दादा दादी ऐसे ही चलते थे। उस समय कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, अगर होता भी था तो उसके लिए पैसे नहीं होते थे, या अगर साइकिल होती तो साइकिल से आते जाते थे। देयर वर लेस ट्रैफिक जैम्स एंड लेस एयर पोल्यूशन। इसलिए उस वक्त कम ट्रैफिक लगती थी और एयर पोल्यूशन भी कम होता था। नाउ डेज, लेकिन आज के समय में देर आर टू मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड्स। इस समय टू मैनी व्हीकल्स हैं, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं। विच कॉजेज फ्रिक्वेंट ट्रैफिक जैम्स, जो कि अक्सर ट्रैफिक जैम्स के कारण लगते हैं। दिस इंक्रीजेज द एयर पोल्यूशन। इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और हम लोग को ये जान के ही बैठना चाहिए कि किस ट्रांसपोर्ट पे बैठना है। वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ताकि उसका गलत यूज़ ना हो। वी शुड वॉक एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई नॉट टू यूज़ अ व्हीकल फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंसेस। हो सके तो छोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए हम लोग को व्हीकल ना यूज़ करना ही बेहतर लगे। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे साथ में जो लोग हैं वो भी नहीं यूज़ करेंगे। ऐसे करते करते चेन बनेगी, चैन बनते बनते एयर पोल्यूशन कम होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ बुक एक्सरसाइज। फॉर द टाइम बीइंग, रेस्ट एट योर होम एंड रीड द चैप्टर when you get the time. For the time being, thank you.